भगवान बुद्ध की एक प्रसिद्ध नैतिक कहानी है अंगुलिमाल की कहानी। यह कहानी हमें अहिंसा, करुणा और परिवर्तन की शक्ति के बारे में सिखाती है। अंगुलिमाल की कहानी प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक बहुत ही विद्वान गुरु थे जिनका नाम अहिलक था। उनके आश्रम में अनेक विद्यार्थी अध्ययन करते थे। उन छात्रों में एक विशेष रूप से प्रतिभाशाली छात्र था जिसका नाम था अहिंसक। अहिंसक ने गुरु से सभी विधाओं में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन कुछ अन्य छात्रों ने गुरु अहिलक से ईर्ष्या के कारण अहिंसक के खिलाफ झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने गुरु से कहा कि अहिंसक गुरु का अपमान कर रहा है और गुरु की शिक्षा को सही रूप में नहीं मानता। इन झूठी बातों से प्रभावित होकर गुरु ने अहिंसक को एक खतरनाक काम सौंपा। उन्होंने अहिंसक से कहा कि यदि वह 1000 लोगों की अंगुलियां लाकर उन्हें देगा तभी वह उसकी शिक्षा पूरी मानेंगे। अहिंसक ने गुरु की बात मानी और जंगल में जाकर एक क्रूर डाकू बन गया। वह लोगों को मारकर उनकी अंगुलियां काटता और अपने गले में माला की तरह पहनता था। इस कारण लोग उसे अंगुलिमाल कहने लगे। धीरे धीरे उसका आतंक पूरे राज्य में फैल गया और लोग उससे बहुत डरने लगे। एक दिन भगवान बुद्ध उस जंगल से गुजर रहे थे। गांव वालों ने उन्हें अंगुलिमाल के बारे में चेतावनी दी, लेकिन बुद्ध ने उनकी परवाह नहीं की और आगे बढ़ते गए। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा तो उसने सोचा कि यह उनका एक और शिकार है। वह बुद्ध के पास तेजी से दौड़ा, लेकिन आश्चर्य रूप से वह उन्हें पकड़ नहीं सका। जितना वह दौड़ा उतना ही बुद्ध उससे आगे बढ़ते गए। अंत में थककर अंगुलिमाल चिल्लाया, ठहरो ठहरो। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं ठहरा हुआ हूं अंगुलिमाल, तुम ठहर जाओ। अंगुलिमाल ने पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि आप ठहरे? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं अहिंसा और करुणा के मार्ग पर ठहरा हुआ हूं, लेकिन तुम हिंसा और क्रूरता के मार्ग पर दौड़ रहे हो। बुद्ध की बातें सुनकर अंगुलिमाल के दिल में गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी। बुद्ध ने उसे उपदेश दिया और अंगुलिमाल को दीक्षा देकर भिक्षु बना लिया। अंगुलिमाल ने अपना नाम बदलकर अहिंसक रख लिया और भगवान बुद्ध के साथ चलने लगा। अंगुलिमाल की इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि किसी भी व्यक्ति में परिवर्तन संभव है, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हो। करुणा, अहिंसा और सही मार्गदर्शन से हम किसी भी व्यक्ति को सुधार सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हिंसा का रास्ता कभी भी सही नहीं होता और सच्चा शांति और संतोष केवल अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलकर ही पाया जा सकता है।